तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। हेडिंग लगाएं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हमारा क्या चीज है, इसको समझें। इसको बहुत सारे तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, एंगल्स हो गया, एंगल्स के टर्म्स में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म्स में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले, इससे भी पहले एक और चीज देखें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, ट्रायंगल चैप्टर में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसका प्रूफ पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। देखें, ये हमारा कोई सपोज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास वन एंगल 90 डिग्री का होता है, ये तो पता होगा, है ना। एक एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर इसको हम थीटा सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ये बात ही समझ में आ रही है इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, कि अगर हम इस थीटा की बात करें, ठीक है, थीटा अगर हमारे यहाँ पर एंगल है सी कॉर्नर पे, तो हमारा थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा के जो साथ वाला साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन के आधार पे चेंज हो सकता है कि एंगल हमारा कौन सा दिया हुआ है। अगर हमारा ये थीटा दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके जस्ट अपोजिट सामने वाला। ठीक है, और थीटा के जो साथ वाला रहेगा वो बेस हो जाएगा। और यही अगर थीटा हमारा इस कॉर्नर पे दिया हुआ रहे, ए कॉर्नर पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखें, थीटा अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, समझ में आ गया। थीटा अगर हमारा एक कॉर्नर पे है तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज कर जाएगा। कैसे, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला बेस। हम लोग इसी टाइप से याद करें कि अगर कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, एक एंगल जो हमारा 90 डिग्री है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो दो एंगल हमारे पास बचता है, ठीक है, उन दोनों एंगल में से हमारा कौन सा एंगल गिवन है, ठीक है, उसके लिए हमको अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखना है या फिर कुछ करना है, ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो जो हमारा थीटा गिवन होगा, ठीक है, जिस कॉर्नर पे हमारा थीटा रहेगा उसके अपोजिट वर्टेक्स पे जाए, ठीक है, सॉरी, अपोजिट साइड पे जाए, उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जाए, ठीक है, तो वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा के जो साथ में रहेगा साइड, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये देखें। मान लीजिए कि कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि थीटा हमारे सी कॉर्नर पे गिवन है। ठीक है, ये हमारा थीटा दिया हुआ है एंगल। ठीक है ना, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम से एक रिलेशन हम डिराइव किए थे। क्या रिलेशन डिराइव किए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या था, पाइथागोरस के द्वारा दिया गया एक रिजल्ट था। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑलवेज इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें, बेस का स्क्वायर करें, और दोनों को ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, ये हमारा बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, और बाकी सब पढ़े होंगे, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो सब तो इस चैप्टर में शायद ही कहीं कहीं पे मिले। ठीक है, चाहे नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थ्योरम तो हमेशा हमारा काम में आने वाला है, इसीलिए इस रिलेशन को हम
ध्यान में रखें। ठीक है, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्री हमारा वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एंगल्स तो हमारे 0 से अगर 90 डिग्री तक के बीच में है, ठीक है, तो हम भी इजीली बता सकते हैं, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, 360 से बड़ा हो, ठीक है, तो हम ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हमारा वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है, जिसमें हम एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हमारा पहला सेक्शन पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको बोलेंगे? ये देखें, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अभी जितना कुछ भी हम ट्रिगोनोमेट्री इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारे किसके रिलेशन में होगा? रिफरेंस होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म्स में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं अभी। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन करने का। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक प्रोसीजर है हमारा कि सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल से सीख ले रेफरेंस मानते हुए, उसके बाद अगर हम ट्रिगोनोमेट्री आगे पढ़ेंगे तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें राइट एंगल ट्रायंगल को रेफरेंस मानते हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखें, सबसे पहला सेक्शन है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या करता है कि एंगल के आर्म्स का, ठीक है, रेशियो बताता है। मीन्स ये कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उस ट्रायंगल में हमारा एंगल और साइड में कुछ रिलेशन हमारा प्रोवाइड करता है। जैसे देखें, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा ये हो जाएगा हमारा साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, इसको देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम साइन थीटा पे आते हैं। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम ले, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कुछ और होता है, SIN, ये साइन लिखते हैं, इसको कॉस लिखते हैं, ठीक है, कोसेकेंट लिखते हैं, ठीक है ना, कोसाइन, इसको टेंजेंट लिखते हैं, इसको कोसेकेंट लिखते हैं, इसको सेकेंट लिखते हैं, इसको कोटेंजेंट लिखते हैं फुल फॉर्म में। ठीक है, लेकिन उतना कि हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे हमको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखे तो काम चल जाएगा, समझने के लिए इतना काफी है। तो देखें साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोट थीटा हमारा होता है बी अपॉन पी। ठीक है, ये देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि एंगल्स और साइड्स में हमारा कुछ रिलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारा रेशियो है। ठीक है, मतलब ये कि साइन थीटा अगर कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा लिखा हुआ है कहीं पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई थीटा सपोज करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, और साइन थीटा का रेशियो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मीनिंग क्या हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हमारा क्या होता है साइन थीटा होता है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों साइड का रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है 1/3।
3, मतलब क्या दिया हुआ है, पी बाई एच इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मतलब ये कि इस एंगल के टर्म्स में, ठीक है, हम रेशियो को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि हमारा क्या है, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखेंगे थीटा। अगर हमारा कोई भी थीटा सपोज कर लें यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो थीटा हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई राइट एंगल ऐसा एज्यूम करते हैं जिसमें कि एक तो 90 ऑलरेडी है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, दूसरा हमारा 30 डिग्री गिवन है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि तीनों का समेशन कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। अब दिया हुआ है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, देखें यहाँ ध्यान से, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो 30 डिग्री को लेकर के हमको निकालना है। तो 30 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस 1/2 इज इक्वल टू पी बाई एच, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, ये 30 डिग्री के लिए लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो P और H का जो रेशियो हमारा 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हमको साइड्स निकालना है इस ट्रायंगल का, तो कैसे निकालेंगे, तो देखें P और H का रेशियो हमारा दिया हुआ है 1:2। ठीक है, तो P को अगर हम x मानते हैं, H क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं हम 2x। ठीक है, तो बाकी फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हमारा कितना है 2x, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे करके हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स के टर्म्स में कि बी कितना होगा। ठीक है, तो पी, बी और एच तीनों का रेशियो हमारा फाइंड हो जाएगा आपस में। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा हमारा √3x। ठीक है, तो अगर रेशियो हमको दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल को, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 डिग्री का है। ठीक है, और इस ट्रायंगल को कितना भी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये रेशियो हमारा क्या होगा, हमेशा इस टाइप से फॉर्म होकर के आएगा। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए ये 1/2, पी बाई एच निकालेंगे तो 1/2 आएगा, पी बाई बी निकालेंगे तो 1/√3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो इस टाइप से हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कि एंगल अगर हमारा दिया हुआ है, तो उससे हम साइड का रेशियो किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है हमारे ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट अभी के लिए। ठीक है, आगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत बड़ा ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, उसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाए। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से हमारा साइन थीटा का हमने बताया पी बाई एच का रेशियो, इसका मीनिंग समझा दिया। ठीक है, अब देखें कॉस थीटा का रेशियो बी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होता है रेशियो टेन थीटा। ठीक है, तो तीनों को रेशियो को आपस में रिलेट करके हम यहाँ तक क्या किए हैं, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर पाए हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, अब बाकी इन तीनों का तिग्रमबाजी देखिए, ये 3 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ऊपर वाले 3 का क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है हमारा, सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा है कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखें कैसे रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेशियो के आधार पे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखें ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो आप देख सकते हैं
ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देखें, ये हमारा साइन थीटा है पी बाई एच, तो कोसेक थीटा क्या है हमारा एच बाई पी। ठीक है, तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। यहाँ से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो p बाई एच है यह रिवर्स होकर h बाई पी हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच है ना। ठीक है, और यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है h बाई बी है। इसका मीनिंग क्या है, cos थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहाँ देखें cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ से। तीसरा पॉइंट देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा लिखा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। ठीक है, ये tan थीटा ये जो है हमारा यहाँ p बाई बी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। ठीक है, और यहाँ कॉट थीटा हमारा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। ठीक है, ये दोनों रेशियो क्या है हमारा आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसके हेल्प से हम बहुत सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। समझिए ये 3 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, ये 3 तो इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, लेकिन ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा यूज होता रहेगा, इसको याद ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अच्छा इतने रेशियोज को आप एक जगह घेरा डाल के लिख ले। ठीक है, इतना रेशियो हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आगे की ओर मूव करते हैं हम। तो एक और देखे रिजल्ट हमारा। ठीक है, एक और रिजल्ट हमारा यहाँ से निकल के आता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरा रिजल्ट क्या आता है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे करके तो बहुत सारा फॉर्मूला हम वहां से डिराइव कर सकते हैं। हमने वहीं से डिराइव किया है p बाई एच का रेशियो के से। ठीक है, t बाई एच, b बाई एच, p बाई बी का रेशियो जो हमारा दिया हुआ था, वहीं से हम ये 3 रिजल्ट को डिराइव किए हैं। वैसे तो वहां से बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बनाने में जिसको सहूलियत होगा हम उसी को लेंगे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, वहीं से डिराइव किया हुआ है। देखें किस टाइप से डिराइव किया हुआ है, ये देखें। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखें tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा हमारा कितना होता है p बाई बी होता है। ठीक है, और साइन थीटा हमारा क्या होता है p बाई एच। कॉस थीटा हमारा कितना होता है b बाई एच। ठीक है, p बाई एच डिवाइडेड बाई b बाई एच क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें p बाई बी इज इक्वल टू p बाई एच इंटू एच बाई बी। एच से एच कैंसिल हो गया, p बाई बी इज इक्वल टू p बाई बी। ठीक है, प्रूफ हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा वहां से प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ इसको प्रूफ करते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो सकता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। tan थीटा हमारा होता है p बाई बी। ठीक है, इंटू कॉट थीटा हमारा होता है b बाई पी। ठीक है, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्या आ गया 1 आ गया, प्रूफ हो गया आसानी से। ठीक है, अब कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा b बाई पी इज इक्वल टू cos थीटा हमारा क्या होता है b बाई एच डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या होता है
एच बाई पी, ठीक है। अच्छा, अब देखें cos थीटा हमारा होता है b बाई एच, ठीक है, और साइन थीटा हमारा होता है p बाई एच, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करने पे हमारा cot थीटा आना चाहिए, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, cot थीटा हमारा होता है b बाई पी, ये आना चाहिए। तो देखें b बाई एच इंटू एच बाई पी, एच से एच कैंसिल, b बाई पी इज इक्वल टू b बाई पी, ये हमारा आ गया, मतलब ये रिलेशन भी हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। इतना रिलेशन को ध्यान में रखें, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये रिलेशन भी लिख लें, ठीक है, ये रिलेशन भी हमारा बहुत काम में आने वाला। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, नया टर्म है इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगी आपको, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। देखें फर्स्ट एग्जांपल हमारा है फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ये तो हमने ऑलरेडी अभी प्रूव कर दिया है, ठीक है, कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम दूसरे थ्योरम पे। दूसरा थ्योरम कहता है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसको प्रूव करना है। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है, तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों तो हमने अभी प्रूव किया ना, तीनों का tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा भी प्रूव कर दिया। फिर आ गया tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 भी प्रूव कर दिया, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा ये भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए थ्योरम, ठीक है, थ्योरम नहीं, इसको एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के टर्म्स में इसको देख लें। फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, ये हमारा गिवन है 3 रिजल्ट, ठीक है, इन तीनों को हमको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के बाद इसको ऐसे बॉक्स बना करके इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला इसको लिख भी दें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जरूरत तो जब तक ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तब तक इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। इसको ट्रिपल स्टार बना करके लिख सकते हैं, ठीक है, हमेशा यूज होते रहता है, वैसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि ट्रिपल स्टार बना दिया और बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी मतलब कि हमेशा हर जगह पे यूज होता रहेगा, ठीक है, इसी पर्पज से इसको ट्रिपल स्टार लगा लें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारा प्रूफ क्या करना है, ये पॉइंट को देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करें हम, ये देखें, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा थीटा सपोज कर लिया, ये हमारा पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या हुआ, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे, यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, इसको टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, इसको सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ हमने साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। इन दोनों का रिजल्ट हमारा स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो दोनों का इक्वल में हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू देखें क्या होता है, पी बाई एच, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा, बी बाई एच, इसका स्क्वायर कर दिया। आज दोनों का स्क्वायर करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखें, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेकर के क्या लिख सकते हैं, यहाँ एच स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। एलसीएम दोनों का एच स्क्वायर आया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर यहाँ बचा, यहाँ बी स्क्वायर बचा।
ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों कैंसिल होकर के 1 हो गया। ठीक है, कैसे, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सबसे स्टार्टिंग में हमने यही बताया था ना, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे हमने ये रिजल्ट डिराइव किया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके इज इक्वल टू में एच स्क्वायर तो हम इजिली लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे यहाँ पे पहला प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला पे आते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। बी हमारे कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये देखें बी एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी होता है ना सेक थीटा का, हाँ, का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कि इतना का वैल्यू हमारे पास इतने के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे ये देखें, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको दैट इम्प्लाइज दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमको लाना है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लाना है, यहाँ हो जाएगा एलसीएम बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस, या बट्टा में 1 लिख दीजिए ना। ठीक है, अब सही है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज करके लिखें। ठीक है, तीसरा वाला अपने आप प्रूफ कर लेना है, ये आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया जा रहा है। ठीक है, इसको आप प्रूफ कर लेना। ठीक है, वैसे ही बेस और हाइपोटेनस के बेस पे पुट करना है और सॉल्व कर देना। ठीक है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अब आते हैं हम, अब देखिए यहाँ। ठीक है, यहाँ तो हमारा पहला कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बी में हमारा कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको मेमोराइज करने में इजी तब होगा जब इसको आप ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, सी पॉइंट को, यस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो 3 फॉर्मूला हमारा निकल करके आया, ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला को इस तरह से मेमोराइज करके आप रखिएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, और इस फॉर्म में याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमने जब पढ़ाई की थी तो हमने इसी फॉर्मेट में इस फॉर्मूला को याद रखा था। 2 फॉर्मेट है हमारा, दोनों फॉर्मेट में से किसी फॉर्मेट में आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कंसेप्ट हमारा खत्म होता है। अब 2-4 एग्जाम्पल्स कर ले। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 5 आप सॉल्व कर सकते हैं। चले, तो तीनों फॉर्मूला को नोट कर लें और इसको मेमोराइज करना बहुत ही आवश्यक है।
ठीक है, इसको मेमोराइज करके रखिएगा बिल्कुल जुबानी, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ें। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हमारा कि इफ tan a इज इक्वल टू √3, ठीक है, tan a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू √3, तो फाइंड करना है हमको अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले इसको ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए को डिनोट करें, उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लिखें, ठीक है, और उसके बेसिस पे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, उसको लिखें, ठीक है। उसके बाद हमारा एज का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, और फिर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वहां से लिख दें। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, जिसमें से एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, बाकी सारे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इसके लिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल किस टाइप से फॉर्म होगा? ये हो गया हमारा एबीसी। ये एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। अच्छा, तो थीटा हमारा किस पे सपोज किया है? tan a, यानी ए वाला जो है ना, यहाँ हमारा थीटा है, ठीक है। एंगल ए के बारे में बात की जा रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर हमारा क्या है कि ए पॉइंट को यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ए बी सी। ए पॉइंट यहाँ रहेगा थीटा, तो इसके सपोज में हम आराम से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एंगल ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, एंगल ए को हमको थीटा लेना है, ठीक है, और हमारा tan a इज इक्वल टू दिया हुआ है √3, मतलब क्या दिया हुआ है? p बाई बी इज इक्वल टू √3 बाई 1, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। tan थीटा क्या होता है हमारा? p बाई बी होता है, और एंगल ए के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? p बाई बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √3 बाई 1, इस ट्रायंगल के रेफरेंस को लेते हुए, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखें p हमारा √3 है, b हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं √3 और यहाँ लिख देते हैं 1, तो h हमारा कितना हो जाएगा ये देखें। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं h² इज इक्वल टू हो जाएगा p² प्लस b², h² इज इक्वल टू हो जाएगा √3² प्लस 1², h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, h² इज इक्वल टू हो जाएगा 4, h इज इक्वल टू हो जाएगा √4, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएंगे प्लस -2, तो -2 तो होगा नहीं, ठीक है, डिस्कार्ड हो जाएगा, उतना दिमाग मत चलाएं अभी। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2। समझ में आ रही है बात? ओके, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हमारा p का वैल्यू, b का वैल्यू, p बराबर हमारा इतना है, b बराबर हमारा इतना है, और h बराबर हमारा इतना है। इस ट्रायंगल में हमारा एंगल ए को रेफरेंस मानते हुए ये जो दिया हुआ था tan a इज इक्वल टू √3, उसके हेल्प से हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों फाइंड कर लिया। अब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे देखें, पहला है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा? p/h। कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा? b/h। टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा? p/b, ठीक है। कॉसेक थीटा हमारा कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h/p। सेक थीटा हमारा कितना हो जाएगा? h/b। टेन थीटा, कॉट थीटा हमारा कितना हो जाएगा?
बी अपॉन पी, ठीक है। बस यहाँ से लिख दें, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू तो हमारा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, √3, है ना। तो इसको तो भूल जाए, ये तो हमारा ऑलरेडी √3 गिवन है, ठीक है। बाकी सबको देखें, इसको लिखे पी बाई एच, पी कितना है √3, एच कितना है 2, यहाँ √3/2, बी बाई एच कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखना है एच बाई पी, एच कितना है 2, पी कितना है √3, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। फिर सेक थीटा हमारा एच बाई बी है, ठीक है। एच कितना है हमारा 2 और बी कितना है हमारा 1, 2/1 हो जाएगा। कॉट थीटा हमारा कितना है बी बाई पी, ठीक है। तो बी बाई पी कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ से क्या हो गया, फाइंड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो ऐसे करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारा, इस टाइप का एग्जांपल आपका आ सकता है, ये देखना, ये तो समझ में आ गई ना, ओके। अब देखिए आगे, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो दैट थ्री इंटू कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। यहाँ पर कुछ और भी टर्म दे सकता है ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे सकता है और शो करने के लिए लिख सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्या यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा रह सकता है, साइन अल्फा, साइन थीटा, साइन गामा, साइन एक्स, साइन वाई, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगर दिया हुआ है साइन अल्फा एंड साइन बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, साइन अल्फा का वैल्यू अलग है, साइन बीटा का वैल्यू अलग है, इसका मतलब दोनों दो चीज है, ठीक है। मतलब यहाँ पर साइन दूसरे एंगल के बारे में बात की जा रही है और इसमें दूसरे एंगल के बारे में बात की जा रही है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारा अल्फा है, ठीक है, थीटा नहीं है। अभी आपको उस टाइप के फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है, ए और बी दोनों को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। वैसे एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का करवा दूंगा, ठीक है, कि दो एंगल रहेंगे तो कैसे सॉल्व करा जाएगा। अभी तो एक ही एंगल के लिए देखिए, साइन अल्फा हमारे पास 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे, ये देखें। साइड में कहीं पे रफ में आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दें, ठीक है। इसी को रेफरेंस मानते हुए हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया है, ठीक है। इसी के रेशियो को रेफरेंस मानते हुए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये थीटा नहीं है, ये हमारा क्या है अल्फा है, ठीक है। ये एंगल को हमने अल्फा मान लिया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन अल्फा हमारे पास p/h होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू p/h इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, ठीक है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू p/h इज इक्वल टू 1/2 दैट इज गिवन, दैट मीन्स p हमारा 1 हो जाएगा, h हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये हमारा रेशियो दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर है, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है, हम रेशियो के रिस्पेक्ट में ही हम b का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू कितना होगा b का वैल्यू, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। हमको b² का वैल्यू फाइंड करना है, b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h² माइनस p², b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से बी का वैल्यू हमारा ये निकल करके आ गया, ठीक है। अब एच और पी दोनों का वैल्यू हमको क्या है पता है, तो बी का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एच का वैल्यू कितना है हमारा 2 स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1, बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √3, ठीक है। बेस का वैल्यू हमारा कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल को इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा 2 का रेशियो दिया हुआ है, तो तीसरा साइड का रेशियो हम फाइंड वहां से कर लेंगे, ठीक है। तीसरा साइड का रेशियो फाइंड करने के बाद, ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि क्या करना है आगे के स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि इतना का वैल्यू हमारे पास 0 निकल करके आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे 0 निकल करके आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो हमको प्रूफ करना है कि 3 इंटू कॉस अल्फा माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए 3 इंटू कॉस अल्फा यहाँ क्या लिख सकते हैं b/h √3/2 लिख देते हैं, √3/2 हमने लिख दिया इसको, ठीक है। माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हम कितना लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। इसका क्यूब कर दिया जाए और जब 2 ब्रैकेट हो गया तो इसको करली ब्रैकेट में बंद करके इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात, ओके। अब देखिए यहाँ ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। इतना इज इक्वल टू हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा कितना इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद देखते हैं कितना आता है। 3 इंटू ये कितना हो जाएगा √3/2, √3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा ऊपर में। 4 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये हो जाएगा 4 दूना 8 कट जाएगा, ठीक है। 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9√3 डिवाइडेड बाई 2, ओके ओके, ठीक है। अच्छा हमको इन दोनों का वैल्यू 0 लाना है, ठीक है ना। कैसे आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिए। यह जो 3 cos अल्फा है, ठीक है ना, ये हमारा अंदर में है, ठीक है, बाहर में नहीं है। ये हमारा 3 cos अल्फा इसके अंदर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3√3/2, देखिए ये हो जाएगा हमारा 3√3/2 माइनस ये इतना हो जाएगा 3√3/2, ये हो जाएगा हमारा 3√3/2 माइनस 3√3/2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, प्रूफ, ठीक है। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, 3 हमारा बाहर में नहीं लिखा हुआ था, 3 हमारा अंदर में। 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, साइन अल्फा की हेल्प से जो वैल्यू दिया हुआ है उससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और हमने पी बी और एस तीनों का वैल्यू फाइंड किया, उसके हेल्प से cos अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिया और इसमें पुट कर दिया पी और एच के रेशियो में, ठीक है। पुट करके सिंप्लीफाई करके देख लिया 0 आ रहा है, मतलब ट्रू है। सो दैट इतना इज इक्वल टू 0, इतना इज इक्वल टू 0 आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, देखें। देखें हमारा एक इस टाइप का आपको एग्जांपल, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5
फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लें, सबका अलग अलग रेशियो तो नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं cos थीटा का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 3/5, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकल के आ जाएगा 5/3, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू तो निकल के आ गया, बाकी सबका वैल्यू नहीं निकल के आया। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाल लिया जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 4 आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर 4, बेस 3 और हाइपोटेनस 5, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए सब में पुट कर दीजिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा h बाई पी, टेन थीटा हमारा p बाई बी, सेक थीटा हमारा p बाई h बाई बी, ठीक है। कॉट थीटा हमारा कितना होता है b बाई पी, ठीक है। ऐसे करके पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है, बस यही काम करना। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया एक रफ में, ये हो गया हमारा ए बी सी, इसको मान लिया हमने थीटा, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। बार बार हमको सपोज करना होता है तो हम इसी को थीटा क्यों मानते हैं, इसको क्यों नहीं मानते ना, क्योंकि अगर इसको थीटा मानेंगे तो हमको सिंपलिसिटी होगा सॉल्व करने में, ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। इसको भी थीटा मान के हम इसको पी और बी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप जिसके जैसे सिंपलिसिटी हो उस तरह से आप लोग सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 हमारा है, ठीक है। मतलब क्या है, हमारा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी राइट ट्रायंगल को हम यहाँ फॉर्म कर देते हैं। बेस कितना है हमारा 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। कैसे देखें, अभी नहीं 4 लिखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमको पाइथागोरस ने दिया था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ से देखें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। पी हमारा नहीं पता है कि पी कितना है, ठीक है, पी की जगह पे हमने पी लिख दिया। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। पी हमारा कितना आ गया 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, जब पी हमारा 4 आ गया और बी हमारा 3 है और एच हमारा कितना है 5 है, तो फिर हमको सेकंड स्टेप में चलना है। ट्रायंगल के में तो तीनों का हमने निकाल लिया, कौन परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है, ठीक है। तो जब इतना चीज फाइंड हो गया तो अब उसके बाद हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू तो आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 5 कोसेक थीटा, 5 इंटू कोसेक थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा एच अपॉन टी हमने पढ़ा था। एच कितना है हमारा 5 अपॉन पी कितना है हमारा 4, ठीक है। ये होता है हमारा कोसेक थीटा। चलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। -4 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया 4/3, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। सेक थीटा हमारा कितना होता है b/h, cos थीटा h/b होगा, ठीक है, h/b, ठीक है। h कितना है हमारा 5/, ऐसा लिख सकते हैं 5/b3 प्लस cot थीटा हमारा क्या होता है b/p दैट इज इक्वल टू 3/4, ठीक है।
सब उल्टा पुल्टा निकल के आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए क्या आता है। ठीक है ना। मान लीजिए 5 यहाँ नीचे अगर आ जाता तो कैंसिल हो जाता, तो और सिंपल हो जाता, लेकिन यहाँ पर इस टाइप से फॉर्म हो गया। ठीक है, हमने सारा का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सॉल्व करके कितना आंसर आता है। ऊपर क्या हो जाएगा, 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इरेज कर देते हैं इधर, इधर का तो ज़रूरत है, ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने पी बी और एच तीनों का वैल्यू हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पुट कर दिया है। ठीक है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, वैल्यू निकल जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है, 75 माइनस 64 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 में 4 गए 1, और ये हो जाएगा 7 में 6 में 1, 11/12 डिवाइडेड बाई 29/12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 11/29। कैसे कैंसिल होगा, देख लीजिए, 11/12 डिवाइडेड बाई 29/12 लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11/12 इंटू इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, तो 11/29 बचेगा ना, बस वही तो किया है। 11/29 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस रहेंगे पहला एक्सरसाइज में। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू दे देगा, फिर बाकी सबका टर्म्स में निकालना रहेगा। ठीक है, अच्छा इस टाइप के भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखें। एक और टाइप है हमारा, देख ले, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लोग डाइवर्ट कर सकते हैं, बहुत दूर तक डाइवर्जन हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इफ 2x इज इक्वल टू sec a एंड 2/x इज इक्वल टू tan a, देन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। तो कितना लोग इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे sec a/2, एंड यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 tan a नहीं tan a/2। ठीक है, ऐसा आएगा x tan a इज इक्वल टू 2/tan a। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेगा। ठीक है, और दोनों को x का वैल्यू में इक्वल करके रिलेट कर देगा। ठीक है, लेकिन वहां से अब चलिएगा तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे देखें स्टूडेंट लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमारा गिवन क्या है, हमारा माइंड भी उसी टाइप से जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। 2x इज इक्वल टू sec a, 2/x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा लोग, यहाँ देखें, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेगा, कितना हो जाएगा sec a/2। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेगा, क्या हो जाएगा tan a/2, या फिर ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/tan a, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको साथ में इक्वल कर देगा, कितना हो जाएगा sec a/2 इज इक्वल टू 2/tan a। ठीक है, ऐसा लिख देगा। तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से तो कुछ वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जिसमें हम इससे इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम गलत डायरेक्शन में यहाँ से चले गए। ठीक है, तो देखिए सही डायरेक्शन क्या है हमारा। हमको फॉर्मूला एक पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में,
क्या? ये देखें, 1+tan² है इज इक्वल टू sec² है। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था अभी जस्ट, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और हमने ये भी कहा था कि इस फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में रखिएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से मेमोराइज कर पाइएगा। sec² है माइनस tan² है इज इक्वल टू 1। हमने इसी टाइप से इसी फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को याद किया था, ठीक है। तो आप लोग भी इसी फॉर्मेट में इसको याद करें, ठीक है। अब देखें, अगर हम इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूला को लिखते हैं तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये देख लें। sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से sec का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan² का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसको इस टाइप से हमने फॉर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से इसमें चलते हैं, कैसे, ये देखें। यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, a+b इंटू a माइनस बी भी तो हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x² माइनस 2/x² है। 2x² को क्या लिख सकते हैं हम, 4x² माइनस 4/x², ठीक है, इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x² माइनस 1/x² बचेगा ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए 2 इंटू x² माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और हमारे पास 4 इंटू x² माइनस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक 2 को इधर भेज देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1/x² इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड इजीली हो गया, 2 इंटू x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आएगा नहीं, बहुत कम ही आएगा, लेकिन हमने आपको करवा दिया क्योंकि आपको सिंप्लिसिटी के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था, 2x इज इक्वल टू sec है, 2/x इज इक्वल टू tan है, और हमको 2 इंटू इसका वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1 हमको फॉर्मूला पता था, ठीक है। दोनों में वैल्यू पुट किया, 2x यहाँ और 2/x यहाँ, पुट करने के बाद 1 के इक्वल किया, इसको सॉल्व किया आगे, तो 4x² माइनस 4/x² इज इक्वल टू 1। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 1/x² अंदर में बच गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख करके 1/2 इस टाइप से लाया इधर, ठीक है। तो यहाँ बन गया 2 इंटू x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/2। कहाँ पे, यहाँ 2 इंटू 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 यहाँ हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। इधर इसको ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, एक 2 को हमको यहाँ पे छोड़ना है क्योंकि हमको 2 इंटू x² माइनस 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो एक 2 को हमने यहाँ छोड़ दिया। हालांकि x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू भी 1/4 लिख सकते थे, वहां से 2 से मल्टीप्लाई करके भी इसको निकाल सकते थे, लेकिन उतना हमने नहीं किया, हमने यहीं से ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2, और 2 को यहाँ हमने लिया है तो 1/2 हो गया, यहाँ 2 बच गया, 2 इंटू x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और हो सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला पार्ट, ठीक है। इससे आप एक्सरसाइज 5 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5 आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हाँ, ठीक है, देखिए हमारा एक टाइप का और एग्जांपल कर लें, ठीक है। वो एक्सरसाइज हमारा 5 में एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का हमें मिला, ठीक है ना।
इसको देख लें, डिफरेंट तो नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप का कह सकते हैं इसको, है ना। ये देखें, हमारा tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी दिया हुआ है, ठीक है। और हमको फाइंड करना है, शो करना है हमको कि इतना का वैल्यू, ये वैल्यू हमारा इसके इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये वैल्यू हमारा इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ये देखें। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस हो, ये हमारा थीटा, ठीक है। tan थीटा हमारा a बाई बी दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस क्या दिया हुआ है हमारा, a बाई बी, और हाइपोटेनस हमको नहीं पता है। ये हमको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, तो एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया यहाँ से, ठीक है। tan थीटा हमारा a बाई बी के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। और हमने एच भी हमने क्या किया, a बाई बी के टर्म्स में हमने एच भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, अपने आप सॉल्व होता जाएगा। देखें कैसे, यहाँ देखिए a साइन थीटा कितना है हमारा, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा हमारा कितना है, बी बाई एच, बी इंटू बी अपॉन एच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, डिवाइडेड बाई हमारे पास ए साइन थीटा है, ए इंटू साइन थीटा कितना है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का साइन है नीचे में, है ना, ऊपर में माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस है। ऊपर में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखें, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम सिर्फ न्यूमरेटर को पार्ट को देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो इतना कि इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा रफ में देख लें, ठीक है। इतना डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, ये देख लें, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एलसीएम आएगा तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ये देखें, यहां से देख ले, एलसीएम आएगा तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ एलसीएम अगर आ जाता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर में हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट्टा पूरे के क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये देखें, अब दोनों को कैंसिल आउट करना है, हमने इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब हमको यहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे, ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड में, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इतना भागा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहाँ क्या लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ डिवाइडेड में था, यहाँ रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो रिजल्ट आया हमारा ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, बस प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ए और बी के टर्म्स में दिया रहे तो घबराना नहीं है, उसी टर्म्स में हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो हमको लास्ट में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन में आ सकते हैं, और कोई टाइप का तो इसमें ऐसा बचा नहीं है जिसको आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा, है ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप करें होमवर्क में एक्सरसाइज 5 कंप्लीट, ठीक है। फिर अगले क्लास में कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, ठीक है। 30 डिग्री पे कितना वैल्यू होता है साइन का, 40 डिग्री पे कितना होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क लिख लें। होमवर्क लिख लें क्या, कंप्लीट एक्सरसाइज 5, ठीक है। हाँ, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप RS अग्रवाल से ही करें, ठीक है, और RS अग्रवाल कंप्लीट हो जाए तब कोई दूसरा बुक से टच करके उसको सॉल्व करें, ठीक है। डाउट आप कहीं से भी किसी भी बुक से पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्टडी मटेरियल हो, ठीक है, कहीं से भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हो तो फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मैथमेटिक्स के अंदर में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया शुरू से लेकर के अभी तक, उसमें से कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछो या फिर लिंक दिया हुआ है ग्रुप में ऐड करने के लिए, वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब एक्सरसाइज 5 कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। अब सॉल्व करोगे बहुत इजी चैप्टर लगेगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है ना, लेकिन इजी चैप्टर लगेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। ओके, बाय, टाटा।